केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? नहीं आएंगे, क्या है नहीं आएंगे? कोई भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया, अच्छा, एक भी नहीं। हाँ, वो कह रहे हैं हमने बस फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक दिया, शिक्षा व्यवस्था अच्छी की, सड़कें नए बनाए, दिल्ली को लंदन बना दिया। आप कह रहे काम नहीं किया? दिल्ली को लंदन बना दिया, हाँ। कूड़ादान बना दिया, अच्छा, झील, शहरों का झील। कूड़ादान, हाँ, बखला का पहाड़ हटाया, हाँ। गाजीपुर का पहाड़ हटाया। तो कह रहे हैं हरियाणा का लाल, लेकिन वहाँ नहीं बचा पाया फ्री का जाल। हाँ। वहाँ की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे सालों साल क्या केजरीवाल। लगता है आपको दिल्ली में केजरीवाल फिर से आएंगे या जाएंगे इस बार? नहीं आएंगे सर, कहे नहीं अब आएंगे? कभी सपने में केजरीवाल नहीं आएगा। कहे नहीं ये आएंगे? पानी बोला फ्री में देंगे, पानी वो ऐसा पानी दे रहा है कि हाथ धोने लायक भी नहीं है पानी। अच्छा जी। तो क्या पिएगा पानी? हाँ। हर एक आदमी बिस्लेरी का पानी पी रहा। हाँ, ये केजरीवाल का देन है, बोलता है फ्री में देता है, कुछ नहीं किया ये। अच्छा, ये सीरियसली बोला कि लोकपाल बिल पास करेंगे। मैं भी ब्राह्मण समाज से, मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए। ओ, देख लो, वाह, वाह, वाह। 8,000 ये पढ़ने की मना कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए। मुझे दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त चाहिए, या माँ यमुना को चाहिए। सड़कें साफ। यमुना जी में हमारी श्रद्धा है, हाँ। सबकी श्रद्धा, जो भी हिंदू समाज से है। आज देखिए यमुना जी में आप हाथ नहीं डाल सकते। अच्छा, ये 10 साल तो हिंदू विरोधी कार्य करते रहे। देखो, ये वही है ना अरविंद केजरीवाल जो कहते थे, मैंने नानी माँ से पूछा कि मंदिर बन गया, राम मंदिर जाओगे? तो मेरी नानी माँ कहती नहीं, किसी की मस्जिद तोड़ के मंदिर बना है तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा। ये वही है ना जो कहते थे कि यदि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू मंदिर का निर्माण कर देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? दिल्ली विधानसभा चुनाव देखा जा रहा है, लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर जो है उसी ढंग से चलता नजर आ रहा है। जहां अरविंद केजरीवाल लगातार आरोप लगा रहा है बीजेपी पे, बीजेपी के ऊपर आरोप ये लगा रहा है कि केंद्र के द्वारा दी गई राशि दिल्ली सरकार को नहीं दी जा रही है। हालांकि वहीं कल जो है चुनावी रैली को संबोधित करते हुए मोदी जी ने साफ तौर पे कह दिया है कि इस बार जो है दिल्ली से आपदा को बाहर करेंगे। आपदा कहने के देरी नहीं थी कि आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने जिस तरीके से आम आदमी पार्टी को आपदा कहा है, ऐसे में कहीं न कहीं दिल्ली वासियों का जो है इसमें मजाक उड़ाया गया है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ सुशील अरोड़ा जी हैं, जो कि राजनीतिक मुद्दों पे बड़े बारीकी से बात करते हैं। ये सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि जैसे मोदी जी ने इनका असली चेहरा जनता के आगे उजागर किया आपदा बोलकर, तो ये लगे छटपटाने। जैसे यहाँ ठीक बोला आपने, कल जब मीडिया ने इनसे क्वेश्चन किया था कि मोदी जी ने शीश महल के जिक्र किया तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहते हो केजरीवाल जी? तो केजरीवाल जी 3 मिला गए, हाँ। जवाब नहीं दिया। ये वो पार्टी है जो अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दूसरों पर झूठे आरोप लगाकर देती है। ये कट्टर ईमानदार है। आपके पास समय था ना, आप अपने शीश महल का, जब सारा मीडिया आपके सामने था, आप शीश महल के ऊपर चाहते तो सफाई दे सकते थे, लेकिन उन्होंने सफाई नहीं दी। इन्होंने, मैंने क्या बोला अभी, अपने ऊपर लगे आरोपों का जवाब दूसरों पर झूठे आरोप लगा कर देते हैं और जब पकड़े जाते हैं फिर कोर्ट में कान पकड़कर माफी भी मांगते हैं। इन्होंने मांगी थी ना, कपिल सिब्बल जी से भी माफी मांगी, मजेठिया जी से भी मांगी थी, इन्होंने नितिन गडकरी से भी मांगी थी, इन्होंने जेटली साहब से भी मांगी थी। जब पकड़े जाते हैं तब माफी मांग लेते हैं। देखो, इन्होंने जो बोला है कि मोदी जी 10 लाख का सूद डालते हैं, हाँ। मैं आपको बता दूं, आपके चैनल के माध्यम से लोगों को, जनता को भी बता देता हूँ, जो गुमराह कर रहे हैं, जो झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी को 10 लाख का जो सूट है, जब भारत ओबामा जब आए थे यहाँ पे इंडिया में, जब विजिट किया था, और ये बात है फेब 2014 के आसपास, जनवरी की, उस समय ये 10 लाख का सूट मोदी जी को उनके किसी प्रशंसक ने गिफ्ट में दिया था। अच्छा, वो थे रमेश कुमार भिखावाला करके नाम था, भिखा भाई। हाँ। उन्होंने ये सूट उनको गिफ्ट किया था और ये सूट जनवरी में मोदी जी ने डाला। देखो, ये हमारी प्रतिष्ठा का सवाल था। जब वहां से प्रेसिडेंट आ रहे अमेरिका से, तो हमारे देश का प्रधानमंत्री यदि अच्छे सूट डालकर उनसे मिलना चाहता है तो इनको तिरछी लगती है इंडी ठगबंधन मन को। इनको ये लगता है कि एक पिछड़े वर्ग से प्रधानमंत्री बनने वाला व्यक्ति तो कभी चाय पिलाता था, एक गरीब परिवार से आता है, ये इतना महंगा सूट कैसे पहन सकता है? तो जब मोदी जी उनसे मिले थे तो हमारे देश का मान सम्मान और बढ़ा था। और उसके बाद मोदी जी का ये सूट, आपको जानकारी के लिए बता दूं, ये सूट अगले महीने में, ये कुछ डायमंड व्यापारी थे वहां के, गुजरात के, लालाजी भाई करके नाम था उनका, लालजी भाई, उन्होंने जी 4 करोड़ 31 लाख की बोली लगाकर ये सूट मोदी जी का खरीदा था। ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी नाम आया था, इतना महंगा सूट बिका है। और ये जो आप पूछोगे अब ये 4 करोड़ 31 लाख गए कहाँ? ये गए थे नमामि गंगा फंड के लिए, बिल्कुल, गंगा को स्वच्छ रखने के लिए। ये मोदी जी ने वहां पे दिया था ये फंड। ये उनके ऊपर कह रहे हैं 10 लाख का सूद डाल दिया।
अब ये बात करते हैं 8500 करोड़ रुपए के एरोप्लेन की, जो आपने जिक्र किया। बिल्कुल। देखो 8500 का जो एरोप्लेन है, ये मोदी जी जब दूसरी कंट्रीज में जाते हैं तो एक लगना चाहिए कि एक देखो, भारत जो है दुनिया की 5वें नंबर की सबसे बड़ी इकोनॉमी है, उसका यदि प्रधानमंत्री अच्छे एरोप्लेन में बैठकर जाता है तो हर एक भारतीय का सम्मान बढ़ता है। और ये कह रहे 2700 करोड़ रुपए का मोदी जी ने अपने लिए घर बना लिया। ये अपने शीश महल के बारे में जब इनसे पूछो, ये तुलना मोदी जी के घर, देखो कहाँ राजा भोग, कहाँ गंगू तेली, ये कह रहे हैं उनका 2700 करोड़ रुपए का घर, वो मोदी जी का निजी आवास नहीं है। 7 लोक कल्याण मार्ग जो है, जो पहले 7 रेस कोर्स था, बिल्कुल। ये प्रधानमंत्री का निजी आवास नहीं है। अब आप बोलोगे कि शीश महल भी वो कहते हैं मेरा निजी आवास। सवाल भी वही रहने वाला था। क्या बोलने लगे थे? मेरा सवाल भी वही था कि केजरीवाल का भी तो निजी आवास है नहीं, जिसको लगातार जो बीजेपी वाले ये कोट कर रहे हैं कि वो शीश महल है। देखिए, आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं और आपके दर्शकों को भी बता दूं, दिल्ली के अंदर कोई मुख्यमंत्री निजी आवास है ही नहीं। कोई आधिकारिक तौर पर मुख्यमंत्री कोई आवास दिल्ली के अंदर नहीं है। जैसे प्रधानमंत्री 7 लोक कल्याण मार्ग, प्रधानमंत्री निजी निवास, एक पीएम जाएगा तो दूसरा आएगा तो वो वही रहेगा। जैसे है अपना राष्ट्रपति भवन, एक राष्ट्रपति जाएगा तो दूसरा राष्ट्रपति आएगा तो वो वही रहेगा। लेकिन ये जो इनका शीश महल है ना, ये ऐसा नहीं है कि इनका निजी है। देखिए, जो थे मदन लाल खुराना जी, वो रहते थे शामनाथ मार्ग पे। जो थी हमारी दिवंगत सीएम शीला दीक्षित जो है, वो रहती थी 17 AB मथुरा रोड पर। बिल्कुल। और ये जो है अरविंद केजरीवाल, ये रहते थे सिविल लाइन में। कहने का मतलब ये है कि कोई आधिकारिक सीएम आवास है ही नहीं। जब तो जी जनता क्या के झूठ क्यों बोल रहे हैं कि एक सीएम आएगा तो दूसरा सीएम रहेगा? क्या दूसरे सीएम को वही बंगला अलॉट किया जाएगा? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है ना। ये जनता के आके झूठ बोल रहे हैं। ये आपका मैंने पॉइंट क्लियर कर दिया। अब इनको मिर्ची लग रही है कि ये जो है एक पिछड़े वर्ग से आने वाला व्यक्ति इतना महंगा सूट क्यों डाल रहा है, उसको भी मैंने डिकोड कर दिया। देखिए, यदि भारत के इतिहास में सबसे निकम्मे मुख्यमंत्री का कोई अवार्ड होता है ना, तो वो अरविंद केजरीवाल जी को जरूर मिलता। ये सदी के सबसे बड़े राजनीतिक नटवर लाल हैं। ये अब इनको जब अपनी कुर्सी खिसकती दिखी तो ये कह रहे हैं पुजारियों की याद आ रही है, महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। कि वो पार्टी महिला सम्मान की बात करती है। महाराष्ट्र में तो बीजेपी सम्मान योजना के तौर पे दे रही है, लाडली बहन योजना है, वहाँ दिक्कत नहीं है। केजरीवाल ने अगर 2100 रुपए अगर महिलाओं के लिए दे दिया, वो तो हालांकि कह रहे हैं ना, यदि कोई पूछे कि फंड कहाँ से आएगा, केजरीवाल ने साफ तौर पे कहा कि मैं जादू करूं, फंड में लेके आऊंगा, तो दिक्कत कहाँ आ गई? देखिए, अभी आपने महाराष्ट्र की बात की, MP की भी बात की, ऐसे झारखंड में भी चल रही है, लेकिन वो योजनाएं जो है वहां पे जमीनी स्तर पे काम कर रही है। अच्छा, ऐसे नहीं किसी ने पहले फॉर्म भरवा ली और ये बोला और जीत के आएंगे तब पैसे देंगे। जब प्रॉमिस किया उसी टाइम पैसे देंगे। तो अरविंद केजरीवाल जी ने जैन फैब में ये कहा था ना, हम 1000 रुपए महिलाओं को देंगे, कहाँ दिया? ये सपने दिखाना और जमीनी स्तर पर कार्य करने में फर्क है। इन्होंने पंजाब में जो महिलाओं से 2.5-3 साल हो गए इनकी सरकार बने, किसी एक महिला के अकाउंट में 1 रुपया नहीं है पंजाब में। जब लोकसभा चुनाव था तो इन्होंने वहां की महिलाओं को ये फिर से बरगलाने की कोशिश की थी। जैसे अभी आचार संहिता लग गई है, जैसे लोकसभा चुनाव खत्म होंगे तुरंत उसके बाद महिलाओं के अकाउंट में 1000 रुपया जाएगा। क्या किसी के अकाउंट में? ये देंगे नहीं। केजरीवाल तो आरोप लगा रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जो महिलाएं पंजाब की कह रही है कि हमें 1000 रुपया नहीं मिला, दिल्ली में कैसे मिलेगा। उन्होंने आरोप लगाया कि वो महिलाएं बीजेपी की महिलाएं हैं, वो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, बाकी पंजाब में तो सब कुछ अच्छा है। देखिए, पंजाब में आप छोड़िए ना बीजेपी के महिलाओं को, आपने आम आदमी अपनी कार्यकर्ताओं के अकाउंट में डाले हो तो बता दो। जो महिलाओं ने इनको वोट दिया, इनके झंडे लेके घूमती रही, टोपी डाल के घूमती रही, इनके लिए दिन रात प्रचार करती रही, क्या उनके भी किसी अकाउंट के अंदर 1 रुपया भी आया? ये वो महिलाओं को ये कहते हैं महिला सम्मान की बात। अब इन्हें महिला सम्मान की याद आ रही है। ये वो देखो, मुख्यमंत्री कैसे महिला सम्मान की बात कर सकते हैं? ये वही मुख्यमंत्री है ना जो अपनी राज्यसभा सांसद को अपनी शीश महल में अपने गुंडे से पटवाने का कार्य करते हैं, वो फिर कह रहे हैं महिला सम्मान। ये इनकी के पार्टी के मंत्री जो है, आपको पता होगा, राशन कार्ड के नाम पे जो इनके राशन कार्ड मंत्री थे, उन्होंने कैसे दुष्कर्म किया था महिला के साथ। और इनके एक वो जो कानून मंत्री थे, उन्होंने अपनी प्रेग्नेंट बीबी को कुत्ते से कटवाने का कार्य किया था। ये जो इनके अपने मंत्री जो है, ये महिला सम्मान की बात करेंगे। इन्होंने दिल्ली को एक पपेट सीएम दे दिया। वो खुद कहती मैं खड़ा हूं, मुख्यमंत्री हूँ। दिल्ली का सीएम जो है अरविंद केजरीवाल जी के पीछे ऐसे हाथ जोड़ के यूं खड़ी रहती है
जैसे उनकी पीए हो, ये हालत कर दी इन्होंने। ये महिला सम्मान की बात करेंगे, अब इनको पंडितों की याद आ रही है। मुझे बताइए 10 साल, ये जून 2023 में यही पंडित इनके घर के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे जैसे आप मौलाना मौलवी काजियों को सैलरी दे रहे हो, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, दीजिए। इवन तो अब तो ऐलान कर दिया ना, तो अब क्या दिक्कत होने लगी? बीजेपी मेरी बात मंदिर पर के लोगों को कह रहे हैं क्या प्रदर्शन कीजिए, या पंडितों को कहाँ से मिलेगा? अब तो ऐलान कर दिया तो कर लेने दीजिए, चुनाव आने दीजिए, जीत जाने दीजिए, 18,000 मिल जाएगा। देखिए ऐलान चाहे कितने मर्जी कर लो, अब अपनी कुर्सी खिसकती दिख रही है। अब आप बोलोगे महिलाओं को भी देंगे, पंडितों को भी देंगे, दलित छात्रों को भी देंगे, ऑटो ड्राइवर्स को भी देंगे, बुजुर्गों को भी देंगे। अब तो सारा खजाना खोल दो दिल्ली का, इतना बजट ही नहीं है दिल्ली का। 78,000 करोड़ रुपए के लगभग बजट है, और ये योजनाएं हैं ये तो 3 लाख करोड़ के पार जा रही है। अच्छा। कोई अगर इसकी कैलकुलेशन करे, जितनी भी योजनाएं इन्होंने जनता के बीच में अभी बोली है, ये रोज एक नई नया शगुफा छोड़ेंगे। रात को छोड़ते हैं, सुबह सोचते हैं कि कौन से एक समुदाय को पकड़ूं और एक नया शगुफा छोड़ूं, और उनको सबज बाग दिखाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं आपको क्या बता रहा था, मेरी बात बीच में रह गई। यही पंडित जून 2023 में इनके आवास के बाद धरना प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे जैसे उनको सैलरी दी जा रही है, हमें क्यों नहीं दी जा रही। हाँ। पूरा दिन पंडित इनके घर के बाहर भूखे प्यासे प्रदर्शन करते रहे, किसी ने पानी का गिलास तक नहीं पूछा। ये 10 साल तो हिंदू विरोधी कार्य करते रहे। देखो ये वही है ना अरविंद केजरीवाल जो कहते थे, मैंने नानी माँ से पूछा कि मंदिर बन गया, राम मंदिर जाओगे? तो मेरी नानी माँ कहती नहीं, किसी के मस्जिद तोड़ के मंदिर बना है तो मैं वहां नहीं जाऊंगा। ये वही है ना जो कहते थे कि यदि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जगह पंडित जवाहरलाल नेहरू मंदिर का निर्माण कर देते तो क्या इस देश का विकास हो सकता था? ये पूछते थे ना अरविंद केजरीवाल। ये कहते थे यदि भारत में तेजी से मंदिरों का विकास होगा तो हमारे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर नहीं, वो सिर्फ पंडित के पुजारी ही बनेंगे। वो सिसोदिया क्या कह रहे थे, मैं शीन बाग वालों के साथ खड़ा हूँ, जब बोलते थे ना। और वहां पे राम मंदिर की जगह कोई यूनिवर्सिटी का निर्माण कर देना चाहिए। उस समय ये कहते थे वहां पे यूनिवर्सिटी बननी चाहिए। देखो ये हमेशा हिंदू विरोधी काम करते रहे हैं। समय समय की बात है भैया, तमाम राजनीतिक पार्टियां, तमाम पार्टी के नेता अपने अपने तरीके से बयान देते हैं। ये तो उस समय था कि उसने कहीं ना कहीं मंदिरों का बहिष्कार किया, अब मंदिर का सहारा ले रहा है। ये तमाम पार्टियां करती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तमाम पार्टियां करती है, राहुल गांधी भी करते हैं। चुनावी हिंदू वो भी है, चुनावी हिंदू ये भी है। उस समय वो दत्तात्रेय, गोतर, जनेऊधारी थी वो वक्त। राहुल गांधी सबको मालूम है ना सच्चाई क्या है उसकी, ठीक है। कोर्ट के ऊपर जनेऊ डाल के घूमते थे, दत्तात्रेय गोत्र याद आता था इनको। मुझे बताइए ये फर्जी हिंदुओं को क्या भारत की जनता वोट देगी? उन्हें मालूम है। देखो इन्होंने पहले तो 100 करोड़ से अधिक दिल्ली के टैक्स पेयर का मुस्लिम वक्फ बोर्ड को दे दिया। मौलाना मौलवी काजी को सैलरी देते रहे, अब 17 महीने से तो उन्हें भी नहीं मिल रही। रीजन क्या है कि इन्हें जब ये लगा कि विशेष समुदाय का वोट कांग्रेस की तरफ खिसकता जा रहा है तो इन्हें पंडितों की याद आई है। दिल्ली में असुद्दीन ओवैसी जो है उन्होंने ताहिर हुसैन की पत्नी को टिकट दिया ना। कौन ताहिर हुसैन? जो केजरीवाल जी का चहेता था, दिल्ली दंगों का मास्टरमाइंड था, जिसने लिखित में दिया जवाब कि मैं हिंदुओं को सबक सिखाना चाहता था। ये लिखित में दिया ताहिर हुसैन ने, अभी तक जमानत नहीं मिली, जेल में बैठे हैं। और ये उस टाइम केजरीवाल का सबसे चहेता यही था ताहिर हुसैन। देखो ये 10 साल हिंदू विरोधी काम करते रहे। अब जब अपनी कुर्सी खिसकती दिख रही है तो अब इन्हें लास्ट टाइम ये देंगे किसी को नहीं। अभी 2100 के बारे आप इन्हें खुद बोला ना, क्या बोल रहे हैं कि मेरे पास जादू की छड़ी है, मैं अकाउंट्स का जादूगर हूँ। देखिए ये घोटाले करने में तो अकाउंट्स के जादूगर हैं, और ये जादू की छड़ी से पैसे देंगे 2100 रुपया। क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री इस तरह का बयान देगा कि मैं जादू की? मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये जादू की छड़ी तब कहाँ थी जब दिल्ली में इनके नाकामियों के चलते होनहार 3 यूपीएससी छात्रों की जल भराव के कारण मृत्यु होती है? ये जादू की छड़ी तब काम नहीं आती। ये दिल्ली आज गैस चैम्बर बन चुका है। शिकागो यूनिवर्सिटी का डाटा सामने आया कि इस पोल्यूशन के कारण दिल्ली वासियों की औसतन 12 वर्ष उम्र कम हो चुकी है। ये जादू की छड़ी तब काम नहीं आती। यमुना साफ करने की बारी आती है तो दिल्ली में भाजपा के तो भी 7 सांसद है, क्या सांसदों की ये जिम्मेवारी नहीं होती? सारा काम केजरीवाल के ठेके फोड़ेंगे, ये बता दीजिए। सांसद भी तो है यहाँ। देखिए सांसद आगे विधायकों को बोलेंगे। विधायक देखो पहले तो ये ठीकरा फोड़ते थे ना, एमसीडी मेरे पास नहीं है। दिल्ली वालों ने एमसीडी भी इनकी झोली में डाल दी। लो ये इन्होंने कुछ नहीं करना, ये 10 साल गाना यही गाएंगे। ये क्या बोलेंगे? 15 साल से मोदी जी काम नहीं करने देते, एलजी फाइन नहीं साइन करते, अधिकारी मेरी नहीं सुनते, सिर्फ 10 यही गाना गाते हैं। और जब दिल्ली में चुनाव होता है ना, बड़े बड़े बैनर लगाते हैं, क्या लिखा रहता है? अच्छे बीते 5 साल लगे रहो केजरीवाल। अरे 5 साल जब मोदी जी ने काम ही नहीं करने दिया, एलजी ने फाइल नहीं साइन करी, अधिकारियों ने इनकी नहीं सुनी, तो फिर देखो जो इनके अपने काम होते हैं उसमें तो एलजी रुकावटें नहीं डालते। शीश महल बनता है, कोई रुकावट? शीश महल बना कब?
अब ये वो बड़े-बड़े- कोविड के समय, कोविड था जब दिल्ली में, जब इनकी ये ड्यूटी थी ये देखना हाउ टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑक्सीजन। हाँ। ये उस टाइम पॉलिसी बना रहे थे, हाउ टू इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अल्कोहल, शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए। देखो ये पहले ऐसे शिक्षा मंत्री थे सिसोदिया जी, जिन्होंने बच्चों के स्कूल के सामने शराब के ठेके खोल दिए, और ये जो थे ये उस टाइम से मंदिरों के आगे शराब के ठेके खोल रहे थे। उस समय तो ये हिंदू विरोधी काम कर रहे थे, जहाँ जहाँ मंदिर दिख रहा था उसके आगे शराब का ठेका खोल अब रहे थे। उन्होंने कल एक बयान दिया है, वो कह रहे हैं कि मेरी सरकार बनेगी तो जो गलत पानी के बिल हैं अब वो भी माफ कर देंगे और हर घर जो है स्वच्छ जल देंगे हम। देखिए ये लगभग 10 करोड़ 10,000 मैं बताता हूँ 10,000 करोड़ हाँ। 10,000 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं कैबिनेट जिनका में पानी का बिल हाँ। जो है किसी का 5,000, किसी का 10,000, किसी का लाख से ऊपर, किसी का 50,000, ऐसे बिल आ रखे हैं। कितने हैं? 10,000 करोड़ के आसपास उपभोक्ता है। ये कह रहे हैं जब मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनकर आऊंगा तो ये बिल माफ करूंगा। ये तो दिल्ली की जनता को ब्लैकमेल करने का काम हुआ ना कि मुझे वोट। पहले आपको ये बता देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ये दोबारा मुख्यमंत्री टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से अरविंद केजरीवाल नहीं बन सकते, क्योंकि कोर्ट ने जो इनके ऊपर प्रतिबंध लगा रखे हैं। कोर्ट ने क्या कहा है? कोर्ट ने कहा मुख्यमंत्री तो रहोगे लेकिन मुख्यमंत्री के ऑफिस में नहीं जा सकते। मुख्यमंत्री तो वो अभी भी नहीं है, फिर भी वो पार्टी के सर्वोसर्वा है। तमाम जो पार्टियां के निर्णय होते हैं वो केजरीवाल से पूछ के लिया जाता है। दिक्कत क्या है? मुख्यमंत्री- वो पद पे रहे या न रहे, मुख्यमंत्री तो वही बनेंगे। इस समय दिल्ली के सुपर सीएम है, इवन की दो राज्य के सुपर सीएम है। हाँ। ये कहते हैं मैं दोबारा चुनकर आऊंगा तो माफ करूंगा। तो बिल्कुल। अभी क्या पावर कम है इनके पास? ये क्या ऑपोजिशन क्या कि हमें चुनोगे तो हम माफ करेंगे? ये बीजेपी वाले बोल सकते हैं कि हमें चुनोगे तो हम आपके बिल माफ करेंगे। ये ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे ये ऑपोजिशन में है। देखिए इन्हें मालूम है इन्होंने जीतना नहीं है, जितने मर्जी समझबाग दिखा दे, ना नोमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। देखो काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, झूठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। अब दिल्ली की जनता जान चुकी है कि ये सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक नटवर लाल है। लिटमस टेस्ट हुआ ना अभी लोकसभा चुनाव में, इन्होंने दिल्ली की जनता से अपील करी थी ना। यदि दिल्ली की जनता चाहती है कि मैं जेल में ना जाऊं तो दिल्ली की जनता जोर से बटन दबा दे। दिल्ली की जनता ने आईना दिखाया ना इनको। और हरियाणा में गए थे ना, कहते मैं हरियाणा का लाल हूँ, हरियाणा मेरा घर है, ये मेरे अपने लोग हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, यदि आरोप लगाया ना वो कहना ईवीएम में गड़बड़ी थी भैया, इसलिए हमारे 7 सांसद जीत नहीं पाए थे। देखिए यदि कोई किसी को पहचानता है ना वो होते हैं उसके घर के लोग। हाँ। तो हरियाणा के लोग भी जानते थे कि ये सदी का सबसे बड़ा राजनीतिक नटवर लाल है। ये कोई काम नहीं करेगा, ये सिर्फ जनता को बरगलाएगा। मैं चाहता हूँ आप जनता से कुछ और भी राय लीजिए मेरे अलावा। यहाँ पे आम लोग खड़े हैं उनसे भी कुछ पूछिए, देखिए उनकी क्या राय है दिल्ली क्या के। आपके हिसाब से क्या लगता है इस बार केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? उस बार जो जनता बदलाव के मूड में है। कारण क्या है, जो रोड मैप इन्होंने दिल्ली को दिखाया था ना, और जो ईमानदारी का मफलर रोड था वो मफलर अब हट गया है। अपनी विश्वसनीयता खो चुके हैं। इन्होंने बोला था करप्शन दूर करेंगे और दारू मुक्त करेंगे, जमुना साफ करेंगे, झीलों का शहर बनाएंगे, रोडों को लंदन और पेरिस बनाएंगे। भ्रष्टाचार के मामले में कोई डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार की जो है कोई बात नहीं चल रही हो। इन्होंने बोला था कि जो है भाई हम जो है क्या नाम है ये नशा मुक्त करेंगे, तो एक के साथ एक फ्री करके और उम्र 26 से 21 करके नशा युक्त बना दिया था। वो पूरी दिल्ली जानती है किस तरीके से लोग नशे में। अरे सही इनसे पूछिए, ये शर्मा जी आप बताइए। एक इंतजार, मैं आ गया। सड़कें सही नहीं हो रही, इनसे बताइए आप। ठीक। तो फिर क्या फ्री दे रहे हैं? क्या किसको फ्री चाहिए? नहीं, सड़कों की माफी मांग ली उन्होंने, माफी मांगने से थोड़ी ना माफी होता मांग यार, क्या? माफी मांग लेंगे। उन्होंने खुद बेशर्मों की तरह अरविंद केजरीवाल जी ने मीडिया के आगे कन्फेस किया है कि मैं दिल्ली में 3 बड़े कार्य नहीं कर सका। ना सड़कें बनवा पाया, ना मैं दिल्ली में यमुना साफ कर पाया, ना मैं साफ पानी दे पाया। दोबारा चुनोगे तो कर दूंगा। ये कोई बात हुई? आप कुछ बताइए। कहना जी, कुछ कहना चाह रहे हैं आप, बताएं जी। पहले तो कैमरा सभी दर्शकों की तरफ घुमाएं और सभी दर्शकों से पूछें दिल्ली को पॉल्यूशन फ्री चाहते हैं या नहीं। चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, सारे चाहते हैं। चाहते हैं? आप चाहते हैं कि दिल्ली कौन कौन सपोर्ट कर सकता है? सभी करेंगे, बताएं, आप अपनी सभी बात करेंगे, रखें। कह रहे हैं सभी करेंगे। कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्या मेरा साथ देंगे? हाँ बिल्कुल, बताएं आप अपनी बात रखें। केजरीवाल जी हाँ। जो सबूत लेके घूमते थे, आज तक उन्होंने कोई सबूत दिया? कोई सबूत दिया क्या? नहीं दिया। मैं आपके कैमरे पे केजरीवाल जी का ये सबूत दे रहा हूँ। ठीक है, ये क्या क्या है? इसके विषय में कौन बता बता दें? दी, इसके विषय में बता दी। पॉल्यूशन कंट्रोल पे मैं लास्ट 4 ईयर से जी। सेल्फ स्टडी की है मैंने, अच्छा और मैं 4 साल से केजरीवाल सरकार के पीछे वेल कम्युनिकेट पे लगा हुआ हूँ। अच्छा। वो मुझे अवॉइड कर रहे हैं, हर बार डेट देते हैं। हर बार मैं दिल्ली आता हूँ ग्वालियर से, हर बार मिसप्लेस होता है। आज पोस्टपोन्ड हो गया है।
अभी फर्दर बात बताएंगे अच्छा, यहाँ पर आपको सबसे बहुत सारे मिल सुनाई जा रही है क्या उसके पीछे क्या आपको देंगे गोलीबाजी करेंगे वो तो कह रहे अच्छी हैं अच्छी बातें नहीं हो पाई यहाँ पर दिल्ली के लोगों से मैं पूछना चाहता हूँ, क्या पॉल्यूशन फ्री चाहते हैं दिल्ली को? कौन नहीं चाहता है, सभी चाहते हैं। तो आप लोग साथ देंगे? बड़ी बात है केजरीवाल जी ने हर बात को लेकर, हर मुद्दे को लेकर अपनी बातों को समय समय पर बदला है। हाँ चाहे यमुना का मुद्दा हो, चाहे फिर उनका मुद्दा हो, आप कोई भी सरकार जो पब्लिक है वो क्या चाहती है सरकार से? एक अच्छा समय, एक अच्छा काम चाहते हैं। लेकिन केजरीवाल जी ने हमेशा अपना हाथ खड़ा कर दिया। उन्होंने फिर मौलवी मौलानाओं को सैलरी दी, 17 महीने से उनकी बंद हुई, फिर आए पुजारियों पे। ठीक है, मैं भी ब्राह्मण समाज से, मैं कहता हूँ मुझे नहीं चाहिए। देख लो, वाह वाह वाह। 8,000 ये पढ़ने की मना कर रहे हैं। मुझे नहीं चाहिए। मुझे दिल्ली को पॉल्यूशन मुक्त चाहिए, या माँ यमुना को चाहिए। सड़कें साफ है। यमुना जी में हमारी श्रद्धा है, सबकी श्रद्धा, जो भी हिंदू समाज से है। आज देखिए यमुना जी में आप हाथ नहीं डाल सकते हो। उसी यमुना जी में जो बाहरी, जो पूर्वांचल के लोग हैं, वो छठ पूजा करते हैं। बिल्कुल। आप बताओ, हर जगह जब झूठ बोल के आप, हर बार 2 बार की सरकार रही, इस बार कहते हैं कि मोदी जी ने काम करने नहीं दिया, बैनर पोस्टर लंबा चौड़ा लगा के दिखाएंगे हमने पूरा काम कर दिया। ठीक है। अपने आप को सिद्ध करेंगे मैं ईमानदार हूँ, चप्पल पहन के कहीं और चले जाएंगे, किसी और के सामने खड़े हो जाएंगे, बताएंगे कि उनसे बड़ा ईमानदार कोई नहीं है। लेकिन घर में उनके करोड़ों के पर्दे लगे। ठीक है, फिर ईमानदारी कहाँ चली गई? आप इस बात को सोचिए कि इस दिल्ली में कितने लोग आते हैं बाहर से, कितने लोग काम करते हैं, कितने लोगों की इस दिल्ली केंद्र। बिल्कुल। आज अगर आप देखेंगे, मीडियम वर्ग से थोड़ा नीचे जाइए तो लोगों का जीना मुश्किल है। लोग कैसे सरवाइव कर रहे हैं दिल्ली में, आप सोचिए। शिक्षा, एजुकेशन को भी इन्होंने ठीक करने का वादा किया था, मेरे हिसाब से पूरा नहीं। मोहल्ला क्लिनिक पूरा फ्लॉप हो गया इनका। तो आप बताइए, जब आप कहते हो करते नहीं हो, फिर उसके बाद आप कहोगे कि मोदी जी ने नहीं करने दिया। तो भाई आप करो तो सही, नहीं करोगे तो फिर कैसे काम चलेगा? एक सवाल, कैसे केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली में पानी का बिजली माफ कर देंगे, क्या लगता है आपको दिल्ली में केजरीवाल फिर से आएंगे या जाएंगे इस बार? नहीं आएंगे सर, कहे नहीं आएंगे? कभी सपने में केजरीवाल नहीं आएगा। कहे नहीं आएंगे? पानी बोला फ्री में देंगे, पानी वो ऐसा पानी दे रहा है कि हाथ धोने लायक भी नहीं है पानी। अच्छा जी। तो क्या पिएगा पानी? हाँ। हर एक आदमी बिस्लेरी का पानी पी रहा। हाँ। ये केजरीवाल का देन है, बोलता है फ्री में देता है, कुछ नहीं किया ये। ये शुरू बोला कि लोकपाल बिल पास करेंगे। हाँ। झूठा। एक केजरीवाल है, नटवर लाल है। अच्छा। शुरू ही बोला था कि लोकपाल बिल पास करेंगे, दिल्ली को सड़क बनाएंगे। हाँ। और दिल्ली को नरक बना करके रख दिया, यही केजरीवाल है। अच्छा। यही केजरीवाल है। मोदी जी कोरोना में 500 करोड़ रुपया दिया एक केजरीवाल को। हाँ। कि तुम दिल्ली की जनता को देखना, ये अपना शीशमान तैयार करने लगा। आम अच्छा। जनता को कितनी नॉलेज है आपके लिए? यही केजरीवाल है। ये केजरीवाल नहीं है, नटवर लाल है, हर समय झूठ बोलता है। कह रहे हैं वो दिल्ली के बेटा है, श्रवण कुमार है, आप कह रहे हैं नटवर लाल है। क्या बात है, 10 साल में जनता उब चुका है केजरीवाल से। अच्छा। अब कोई वोट देने वाला नहीं है हाँ। केजरीवाल को। केजरीवाल पर प्योर ईश्वर हार जाएगा सर। हाँ। ये केजरीवाल नहीं, नटवर लाल है। हर समय दिल्ली को झूठ बोला। 10 सालों में ना दिल्ली का ना एकदम कच्चा बैठा दिया है। महिला लोग कह रहे हैं परेशान। हाँ। हाँ, क्या लगता है इस बार केजरीवाल आएंगे जाएंगे? आ सकते हैं सर, बिल्कुल आ सकते कैसे आ सकते हैं? क्यों नहीं आएंगे? ये घोटाले कर रहे हैं, इतना पैसा जमा कर रखा है। क्या दिया? करते हैं क्या दिया आपको कुछ नहीं मिला। दिल्ली को? आप क्या कहाँ मिला? से पहले आप ये भी बता दें। हरियाणा से है। हरियाणा से छोड़िए। हाँ। वो गया था पढ़ने हरियाणा का लाल। हाँ। वो गया था, वो कह रहा था हरियाणा का लाल, लेकिन वहाँ नहीं बचा पाया फ्री का जाल। वहाँ की जनता ने इनका गाल ऐसा किया लाल कि याद रखेंगे सालों साल केजरीवाल। हाँ। सही बता रहा हूँ। देखो ये टीवी के अंदर, टीवी में क्या बोलते हैं, ये सारी योजनाएं बंद कर देगी बीजेपी आएगी तो, ये कुछ सारी फ्री की योजनाएं बंद कर देंगे। दिल्ली में 8-8, 10-10 घंटे का पावर कट लगेगा। हमने दिल्ली में 24 घंटे बिजली फ्री की, इन्होंने करी। ये हमारे दिवंगत शीला दीक्षित जो है, उनके समय बिजली 24 घंटे आना शुरू हो चुकी थी। आप आज तक का आर्टिकल देख लीजिएगा, 10 जून 2013 का आर्टिकल है। उसमें शीला दीक्षित जी से पूछा गया था कि दिल्ली के परिवारों के बहुत ज्यादा बिल आ रहे हैं, तो शीला दीक्षित जी ने यह बयान दिया था कि अब मैं दिल्ली को 24 घंटे बिजली दे रही हूँ। 24 घंटे दिल्ली वासियों को जो बिजली मिल रही है, उस कारण बिजली के बिल अधिक आ रहे हैं। तो कहने का मतलब बिजली तो उस समय से 24 घंटे आ रही है। ये दूसरों के किए हुए का क्रेडिट लेंगे केजरीवाल, खुद नहीं बताएंगे। ये देखो, इनकी राजनीति सिर्फ फ्रीबीज के इर्द गिर्द घूमती है, कोई विकास का कार्य नहीं। जब ये दूसरे राज्यों में चुनाव लड़ने जाते हैं, ये क्या कहते हैं, मैंने दिल्ली में बिजली फ्री, पानी फ्री, बस यात्रा फ्री, तीर्थ यात्रा फ्री। कोई विकास का कार्य नहीं गिनाएंगे। ये नहीं बताएंगे कि मैंने दिल्ली में कितने नए मेडिकल कॉलेज बनाए, कितनी नई सड़कें बनाई, कितनी सड़कों को चौड़ा किया, कितने नए फ्लाईओवर बनाए। कोई एक विकास का कार्य नहीं।
ये देखो, ये वोटों के लिए जनता को तथाकथित फ्री का लालच देने के सिवा इनके पास कोई विकास का एजेंडा नहीं है। ये भोली वाली शक्ल बनाकर, चिकनी चुपड़ी बातें कर चलिए। पढ़े लिखे व्यक्ति को भी कुछ बेवकूफ बनाने में इनको महारत हासिल है। चलिए, बाकी लोगों से पूछिए। कैसे देखते हैं चाचा, क्या लगता है इस बार दिल्ली विधानसभा का चुनाव है, केजरीवाल आएंगे या जाएंगे? नहीं आएंगे, क्या है, नहीं आएंगे? कोई भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया, अच्छा, एक भी नहीं। हाँ, वो कह रहे हैं हमने बस फ्री किया, मोहल्ला क्लिनिक दिया, शिक्षा व्यवस्था अच्छी की, सड़कें नए बनाए, दिल्ली को लंदन बना दिया। आप कह रहे काम नहीं किया। दिल्ली को लंदन बना दिया, हाँ। कूड़ादान बना दिया, अच्छा, झील, शहरों का झील। कूड़ादान, हाँ पोखला का पहाड़ हटाया, हाँ। गाजीपुर का पहाड़ हटाया। हाँ, पेरिस लंदन जो बोल रहा है ना, पेरिस लंदन में मैगजीन भी तो पड़ता है ना, उसको घर में ले जाता है, डस्टबिन में डालता है। अच्छा, ये जो है ये नहीं दिखेगा आपको पेरिस और लंदन। ये तो तमाम आम जनता लोग कर रही है, आम जनता, हम ही लोग हाँ, क्या कर रहे ये हैं। नहीं मिलेगी। हाँ, ये किसकी कमी है? केजरीवाल की, अच्छा, राज्य सरकार की। नहीं, सड़कों पे पूरा फैला रहे हैं आम जनता, इसे आम केजरीवाल की जनता क्या वो दिक्कत है? टाइट करेगा। हाँ, आज योगी जी कैसे पूरे उत्तर प्रदेश को टाइट करके रखा है। सड़कों पे थूकना मना है, 100 रुपया जुर्माना है, आज लोग नोएडा, थूक देते हैं। नोएडा में जनता नहीं है क्या? हाँ, दिल्ली से ज्यादा जनता है नोएडा में। अच्छा। वहाँ देखिए साफ सुथरा, गुड़गांव देखिए, दिल्ली से हाई फाई हो गया। लेकिन केजरीवाल तो कह रहे हैं कि सब फिर से हम आएंगे और दिल्ली को चमकाएंगे। अच्छा, 10 साल में नहीं किया, अब फिर आके जनता को बुद्धू बना। 5 साल और मांग रहे, दे दीजिए 5 साल, क्या दिक्कत है? नहीं, जनता को बुद्धू मत बना दिया, होशियार हो गया है जनता। चले, ठीक है। तो आशुतोष, ये तमाम जनता की राय है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम जनता के बीच में जो है तमाम पार्टियां जा रही हैं, राजनीतिक जो सगुफे हैं वो जनता के बीच में रख रहे हैं। बहरहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा, जब 2025 विधानसभा का चुनाव होगा तो दिल्ली का ताज किसके सर होगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बहरहाल इस वीडियो को देखने के बाद आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और देश दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे यानी संतोष के साथ। गूंजता भारत, दिल्ली।